वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और वैसे लोग जिन लोगों ने ये ठाना है कि मुझे बैंक में ही नौकरी करनी है डियर, और बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिनमें हमेशा हर एक कॉमन इंटरवल पर और साल भर इनमें वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जो लोग डायनेमिक सोच के हैं, जो लोग यंग अप्रोच के व्यक्ति हैं, वो हमेशा बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि आप बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन ज़रूर करो। बिकॉज़ अगर आप फाइनल तक पहुँचना चाहते हो या फिर इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस से ही क्वेश्चन पूछी जाती है। तो डियर आप कांटेक्ट कर सकते हो क्लासेस के लिए 7903932585 9523040090 पर। ये ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट के नंबर है डियर। इस ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस कर सकते हो। बैंकिंग से रिलेटेड क्लासेस कर सकते हो डियर। ओके, तो आइए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट आप तमाम सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन ले लो, जिन पर आप समय समय पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अपने आइडियोलॉजी को शेयर कर सकते हो। वह साइट से हमारा सोशल मीडिया का टेलीग्राम चैनल है हमारा ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, लिंक भी दिए गए हैं डियर। इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट भी अपनी कम्युनिकेशन को अंजाम दे सकते हो। फिर आप आओगे यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, आप तो इसे सब्सक्राइब ही कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो और नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंस्टाग्राम डियर इसके लिए कि आप कम्युनिकेशन करो और समय समय पर पीडीएफ जो है इंस्टाग्राम पे आपको मिला करे। फेसबुक पे भी आप आ सकते हो डियर। और ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट जो राजगन@gmail.com, ये हमारा ईमेल है। इस पर आप अपने इंफॉर्मेशन और संपर्क को साझा कर सकते हो। अगर आप आओगे तो व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओ, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, राइट। तो ये तमाम सोशल मीडिया है जिस पर आपका ट्रिपल ए मौजूद है। आप अपनी बैंकिंग की तैयारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और आप मैसेज कर सकते हो डियर। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आई विल टेक केयर ऑफ योर इंटायर बैंकिंग सेशन, लाइक स्पेशली योर बैंकिंग अवेयरनेस की सेशन की मैं बात करूंगा। अप टू इंटरव्यू आई एम वेरी मच फ्रूटफुल टू यू। तो इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंटल एंड जियोग्राफी पर आप बात करते हो डियर। तो आइए जेटेट की बात करते हैं। वो जेटेट सेशन भी हमारा शुरू होने वाला वेरी शुड। सो आइए फर्स्ट हमारा क्लासेस होगा बैंकिंग अवेयरनेस पे। बैंकिंग अवेयरनेस क्या है, बैंक की ब्रीफ आइडियोलॉजी क्या है। ये मन में सवाल होता है कि बैंक क्या है, बैंक क्या करती है, बैंक के ओवरऑल फंक्शंस क्या है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे डियर। आइए, तो सबसे पहले बैंक को अगर एक रफली हम देखते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक कनेक्ट होता है आपके ट्रेड ऑफ ए कंट्री से एंड द लाइफ ऑफ ईच इंडिविजुअल। भारत की जितनी भी व्यापार होती हैं, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वन कंट्री टू अदर कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री के भी अंदर होते हैं, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है बैंक का। और आपके हर व्यक्ति के इंडिविजुअल लाइफ से जुड़ा होता है बैंक। अगर आप बात करते हो कि यह एक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैनेज करती है आपको क्रेडिट को, कैश को एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, यह मैनेज करने का काम करती है। कौन डियर? तो बैंक, राइट। In India, a banking company is responsible for transaction, all the business transaction including withdrawal of check। अगर आप चेक से कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, पेमेंट्स करते हो, हालांकि आजकल तो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल में भी जो चेक्स ट्रांजैक्शन होती है वो डिजिटल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स अगर आप बात करते हो तो बैंक एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, बैंक ऐसे वर्क में इन्वॉल्व होती है जिसमें डिपॉजिट ली जाती होगी और विड्रॉवल ऑफ मनी किया जाता होगा। कब? जब आप डिमांड करोगे तो आप डिमांड और लायबिलिटी बैंक की मेजर कंसर्न एक्टिविटीज हैं। अब डिमांड लायबिलिटीज होती क्या है डियर? आप मान के चलो कि अगर आप बैंक हो, सपोज करो यू आर द बैंक और मैं एक क्लाइंट्स हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, तो मैं आपको 10 लाख रुपीस आपको देता हूँ और माता देवी के दर्शन करने में चला जाता हूँ। अगर माता देवी के दर्शन करने के बाद मैं आया और मैंने आपसे कहा कि भाई आप हमारा पैसा दे दो, तो आप अगर हमारा पैसा दे देते हो तो बैंक ने क्या निभाया? अपनी लायबिलिटीज को निभाया। करेक्ट? क्या निभाया? लायबिलिटीज को निभाया। दूसरी ओर अगर मैं कोई कस्टमर हूँ, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे क्रेडिट को देखते हुए आपने क्या दे दिया? मेरे को लोन दे दिया और लोन के बदले में आपने मेरे से इंटरेस्ट ले लिया। तो आपने क्या किया? एक एसेट्स दे दिया। उस एसेट से मैंने
अपनी संपत्ति को बना लिया। तो लोन बैंक का क्या होता है, एक एसेट्स होता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स आपको मॉनिटरिंग वैल्यू देता है, और जो डिपॉजिट्स होता है बैंक का क्या होता है, दायित्व होता है, जो कि बैंक को जब भी कस्टमर डिमांड करे तो उसे वापस लौटाना पड़ता है। तो वास्तव में बैंक ने क्या किया, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट। और जो बैंक एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कर लेता है वो कस्टमर का गेन प्राप्त कर लेता है, सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लेता है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में काफी सहयोगी साबित होता है, और यह क्रेडिट वर्दी बैंक कहलाता है। और यह क्रेडिट वर्दी कस्टमर से ही आइडियोलॉजी मीन्स शेयर करता है अपनी सारी चीजों को। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक एक ऐसा संस्था है जो एसेट्स एंड लायबिलिटी को मैनेज करता है। लेकिन देखते हैं डियर, अगर हम बात करें थोड़ी सी नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएं, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट भी तो है। क्योंकि देखिए, आपसे पैसा लिया और फिर किसी और को दिया, फिर आपसे लिया और किसी और को दिया, तो जो आपको दिया होगा उस पर इंटरेस्ट लिया होगा, और जो आपसे पैसा लिया होगा आपको भी इंटरेस्ट दिया होगा। तो अगर ये 20% इंटरेस्ट आपसे ले रहा है, तो जमा करने वाले को मान लो 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10%। यही डियर आपको बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक अपने प्रॉफिट को तब करेगी जब बैंक आपका लेन देन करेगी। अगर बैंक से लेन देन बंद हो जाएगा तो बैंक की प्रॉफिट ही बंद हो जाएगी। ओके, तो बैंक की जो सबसे बेस्ट इनकम है वह इनकम किससे है, लोन से है। किससे डियर, तो लोन से, करेक्ट। आइए अब कुछ टेक्निकल वैल्यूज को बैंकों के बारे में देखते हैं। अगर बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द डिपॉजिट एंड लैंडिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, ये बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द डिपॉजिट एंड लैंडिंग फंक्शन। ए बैंक अलाउज ए पर्सन with access money to deposit his money in the bank and earn an interest rate. What is the meaning of access money? Access money को हम लोग सेविंग कहते हैं। जैसे आपने इनकम किया, राइट, आपने क्या किया, पहले प्रोडक्शन करोगे और प्रोडक्शन से इनकम करोगे, और इनकम से क्या करोगे डियर, एक्सपेंडिचर करोगे, और एक्सपेंडिचर जो बच गया वो क्या करोगे, सेविंग करोगे। और इसी सेविंग को क्या कहा जाता है डियर, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट से मार्केट लगाते हो, या फिर अगर मार्केट में आपको रिस्क लेने की आदत नहीं है तो आप बैंक को पैसा दे देते हो, और बैंक फिर उस पैसे को डायरेक्टली मार्केट में ही इन्वॉल्व करेगा। तो अगर बात करते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ बैंक का, तो आपसे सबसे पहला फंक्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट। दूसरा फंक्शन क्या है कि इस डिपॉजिट में जो भी फंक्शन आते हैं, आपको इजी वे में डिपॉजिट करना, ये सारा काम करता है। इजी पेमेंट एंड विड्रॉवल का काम करता है। दूसरा लैंडिंग मनी करता है, ये चौथा काम लैंडिंग मनी है, और इसकी वजह से यह क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कहलाता है। और ऐसी स्थिति में ये जो मैनेजमेंट करता है किसको, रिस्क को, जो कि फाइनेंशियल रिस्क है उसको आप मैनेजमेंट करता है, और जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो आप कह सकते हो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैंक का एक अहम रोल होता है, करेक्ट डियर। क्योंकि देखो, मान लो आपने पैसा दिया और अब चले गए माता देवी के दर्शन करने और घरों में पैसा रख के चले गए, पता चला आप घर में आते हो तो बैंक ने घर से आपका पैसा चोरी हो सकता है। लेकिन बैंक में डाल दोगे तो बैंक में अगर चोरी भी हो जाता है तो वो आपको पैसा देगी, क्योंकि बैंक आपको लायबिलिटी के रूप में पैसा एक्सेप्ट की थी। तो दीज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बैंक, करेक्ट। आइए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फंड्स फ्रॉम द डिपोजिटर्स एंड लेंडिंग देम आउट टू ए बोरोवर्स इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो मैं बता रहा हूँ कि डिपॉजिट से जो पैसा लेना फिर बोरोवर्स को लैंड कर देना, यही फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता है, और ये बैंक करती है, यू नो वेरी वेल। दैट्स व्हाई बैंक इज द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। लेकिन ये करने का इसका मकसद क्या है, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक चैलेंजेस को, या प्रमोट करता है मनी सप्लाई को, या सरप्लस मनी सप्लाई को करता है, या फिर डिजायर मनी के लिए यह काफी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की बात हमने कर लिया डियर। अब हम देखते हैं कि बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली वी लुकिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। अगर स्ट्रक्चर ऑफ बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे अपेक्स बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ये बैंकों का बैंक है डियर। आगे कभी क्लासेस होगी डियर तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इनरोल करोगे तब मैं बताऊंगा कि रिजर्व बैंक की क्या स्टोरी है, ऐसे इनकी स्थापना कैसे हुई है, ये किस तरह का काम करता है। और रिजर्व बैंक के अंदर दो तरह के बैंक होते हैं डियर, कमर्शियल बैंक, दूसरा क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ओके, और इस कमर्शियल बैंक की दो शाखाएं हैं, एक पब्लिक कमर्शियल बैंक, दूसरा क्या है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक।
और ये रिजर्व बैंक के अलावा एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। सेवन अदर बैंक है, लैंड एरिया बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ये सारे बैंक है डियर, लेकिन सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। दे आर कम इन द कॉमर्शियल बैंक। ओके, अब इस कॉमर्शियल बैंक में भी आते हैं डियर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और दूसरे आते हैं नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो मैं बता दूं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट 1935 रेगुलेशन एक्ट, इसके शेड्यूल एक्ट बने थे। देयर वर टू शेड्यूल इन 1935, द फर्स्ट शेड्यूल and the second schedule. By the first schedule, Reserve Bank of India was established itself and the second schedule से सारे कॉमर्शियल बैंक बने हैं। तो जिन भी कॉमर्शियल बैंक या जिन भी कॉमर्शियल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई के 1935 शेड्यूल 1935 शेड्यूल 1 से हुआ है, वो रिजर्व बैंक है। और 1934 है, ये शेड्यूल क्या है, 1934 शेड्यूल है। तो जिस 1934 शेड्यूल 1 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ है और 1934 शेड्यूल 2 से शेड्यूल कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई है और 1935 में इटसेल्फ बैंक का फॉर्मेशन हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये शेड्यूल 1 1934 एक्ट शेड्यूल 1 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 1934 एक्ट शेड्यूल 2 से तमाम शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। लेटर ऑन की क्लासेस में हम इनकी ब्रीफ स्ट्रक्चर को देख पाएंगे डियर। तब तक के लिए मैं आपको कहूंगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट जो कि सब्सक्राइब करो @यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, डाउनलोड ऐप्स करो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट फॉर फ्री टेस्ट एंड थैंक यू। आप अगर बैंक की तैयारी करते हो, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, तो आप जरूर कांटेक्ट करो 7903932585 पर या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो 9523040090 पर। ओके डियर, थैंक यू, वी विल मीट वेरी श्योर। तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा अच्छे से रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए और दिशा को भ्रमित न करते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।